नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। यह व्रत सबसे ज्यादा उत्तर भारत की महिलाओं में लोकप्रिय है। इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं, साथ ही साथ नए कपड़े पहनती हैं और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं, उनका पूजा करती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करके वह अपने व्रत को, उपवास को तोड़ती हैं। उसके बाद अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर इस व्रत को संपन्न करती हैं। दोस्तों, इस साल यानी कि 2022 में करवा चौथ का व्रत महिलाओं द्वारा 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जा रहा है। महिलाएं इस दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा विधिवत करती हैं और उनसे अपने पति के लंबी उम्र की कामना करती हैं। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम करवा चौथ के महत्व को बताते हुए माता पार्वती और भोलेनाथ की कथा सुनेंगे, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सुनाई थी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा है और कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज की करवा चौथ की कहानी, लेके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का नाम। द्रौपदी को श्री कृष्ण ने सुनाई थी शिव और पार्वती की कथा। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उनके समन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहाँ उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। यह पित्त प्रकोप को भी दूर करता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन ने मना कर दिया। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया, उठो अर्घ्य देकर भोजन कर लो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। दैव योग से इंद्रादि देववासियों के साथ वहां से जा रहे थे। रोने की आवाज सुन वे वहां आ गए और उससे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्रादि ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय के पूर्व ही अन्य जल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई
12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो। फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्र उदय के बाद अर्घ्य देकर अन्य जल ग्रहण करो तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार यह कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथनानुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। इस तरह से करवा चौथ का व्रत करने से माँ करवा हम पर प्रसन्न होती है और हमें सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। हमारा शादीशुदा जीवन खुशियों से भर जाता है और हमें अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है।